अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम 9th के न्यू मैथ की एक्सरसाइज नंबर रिव्यू यानी कि यूनिट नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तसर करें। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है फिफ्थ रूट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 15 y रेज़्ड टू पावर 35 डिवाइडेड बाय z रेज़्ड टू पावर 20। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो रूट्स हैं यानी कि जो फिफ्थ रूट है इसको हम सबके लिए अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से x रेज़्ड टू पावर 15 फिफ्थ रूट। ठीक है, पेंटिक रूट कह लें, फिफ्थ रूट कह लें। ठीक है, y रेज़्ड टू पावर 35 फिफ्थ रूट ऑफ y रेज़्ड टू पावर 35। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ z रेज़्ड टू पावर 20। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो एक लॉ जो है वो यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो रेडिकल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है वो रेडिकल फॉर्म में आ जाता है यानी कि इस तरह, तो उसको हम किस तरह लिख सकेंगे। ये हमारे पास जो है ये m जो है डिवाइड हो जाएगा n से। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा, सॉरी ये नहीं आना था, a रेज़्ड टू पावर m बाई n। ठीक है, m बाई n, ये हमारे पास जो है वो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ये जो nth रूट है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इस पावर से, एक्सपोनेंट से। ठीक है, हमारा जो ये नंबर है ना उसकी पावर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हमारे पास x रेज़ टू पावर 15 है इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/5 से या 5 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से x रेज़ टू पावर 15, इसको डिवाइड करवा दें। ये देखिए ना n है ना, n क्या है, आपका जो रूट है। ठीक है, आपका जो फिफ्थ रूट है। ठीक है, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y रेज़ टू पावर 35 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, और उसके बाद z रेज़ टू पावर 20 है। ठीक है, इसको अभी हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। ये देखें, 5 3 आर 15, 5 7 आर 35, 5 4 आर 20। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारे पास x रेज़ टू पावर 3, y रेज़ टू पावर 7 एंड z रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है क्यूबिक रूट ऑफ, ये सेकंड पार्ट है इसका। क्यूबिक रूट ऑफ 27 रेज़्ड टू पावर 2x। ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ 27 रेज़्ड टू पावर 2x। तो इसको भी हम उसी तरह जो है वो क्यूबिक रूट को हम लिख लेंगे। अब देखें ना, वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा टर्म्स थी, तो हमने जो है वो
पहले सबका अलग अलग जो है वो फिफ्थ रूट लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही टर्म है, तो हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए nth रूट जो है वो ऑफ nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर m, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? nth रूट ऑफ एनी नंबर रेज़ टू पावर m, nth root of any number raised to power m equals to a raised to power m over n, ठीक है, m over n। यानी कि हमारे पास कोई भी जो नंबर है अगर उसकी पावर भी है, ठीक है, अगर एक्सपोनेंट यानी कि पावर के बगैर है तो फिर भी जो है वो हम उसको इसी तरह जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो a है ये 27 होगा, ठीक है, m जो है वो 2x होगा, ठीक है, और जो nth रूट है वो होगा 1/3, ठीक है, 1/3 या 3 कह लें, ठीक है। अगर 1/3 करेंगे तो हम 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अगर हम जो है वो 3 करेंगे तो 2x से हम जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 27 रेज़ टू पावर 2x होल पावर 1/3। 1/3 जो है ये क्यूबिक रूट है, ठीक है। 1/3 को हमने जो है वो यानी कि हमारा जो n था वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अब ये देखेंगे जो 27 है इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। एक और स्टेप देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 27 रेज़ टू पावर 2x ओवर 3, ठीक है, 2x ओवर 3। अब ये जो 27 है आपको पता है ये 3 का क्यूब है, ठीक है, इसको हम ये फैक्टराइज भी कर लेते हैं। 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइडेड बाय 3। ये वाली जो ये जो एक्सपोनेंट था ये आ जाएगा, ठीक है। 3 जो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बन रहा है वो है 3 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो टर्म्स दी गई हैं वो हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये हमें जो है वो टर्म दी गई हैं, इनको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 6 है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं 3 और 2 में, ठीक है, 3 और 2 में फैक्टराइज कर लेते हैं। उसके बाद ये जो 3 रेज़ टू पावर n+2 है इसको हम इस तरह लिख लेंगे, यानी कि इनको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख लिया। इसी तरह सेम जो है हमने यहाँ पर कर लेना है, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। 1 लिखना लिख लें, नहीं तो वैसे ही जो है वो आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 3 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो ऊपर वाली जो अमाउंट्स हैं यानी कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 3 कॉमन लें तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा कुछ इस तरह से। अभी हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसमें से कॉमन लेते हैं, ये हम पावर्स जो हैं वो बाद में देखते हैं। तो पहले जो है वो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है
यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो 3 रेज़ टू पावर n जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 3। ये देखिए ना, 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर n, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये 3 रेज़ टू पावर n को 3 रेज़ टू पावर n पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। जिस तरह ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर n, 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 3 रेज़ टू पावर n है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, ये देखें इनका जो 3 है ये हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन बेस ले लेते हैं, ठीक है। 1 + 2, ठीक है। इसका 1 और ये 2 इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/3/3, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। 27 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व हो गया।